अगर आपको भी ऐप लॉक का प्राइवेसी पासवर्ड भूल गया है, आपका पासवर्ड अनलॉक नहीं हो रहा है, आपको प्राइवेसी पासवर्ड भूल गया है और आपको फार्मर टीचर नेम भी भूल गया है, तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 से 20 ट्रिक बताऊंगा जिनको करने के बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। काफी सारे लोगों का प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक नहीं हो रहा है, तो गाइज इसलिए मैं आपको 15 से 20 सेटिंग बताऊंगा जिनको करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। गाइज इस वीडियो के अंदर 15 से 20 सेटिंग जो मैं बताने वाला हूँ, उन सेटिंग में से आपके फोन के अंदर कोई भी सेटिंग काम कर सकती है, लेकिन गाइज आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है। मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ट्रिक होने वाली है, तो गाइज इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, फिर उनका पासवर्ड अनलॉक नहीं होता। लेकिन गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, कम से कम 15 से 20 सेटिंग बताऊंगा जो आपके फोन के अंदर अच्छे से काम करेंगी। लेकिन गाइज आप इन 15 से 20 ट्रिक को देखोगे तभी आपका पासवर्ड अनलॉक होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन गाइज आपने इन 15 से 20 ट्रिक को अपने फोन के अंदर यूज करना है और आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा पासवर्ड अनलॉक करवा दो, तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 से 20 ट्रिक बताऊंगा जिनसे आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा और वो काफी सारे फोन्स के अंदर अच्छे से वर्क भी करेंगी। तो गाइज इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है, तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक होगा। अगर आप लोग इन सारी ट्रिक को अपने फोन के अंदर यूज नहीं करोगे तो फिर आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक नहीं होगा। तो गाइज इसलिए आपने इन 15 से 20 ट्रिक को अपने फोन के अंदर यूज करना है और आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्राइवेट सेव के अंदर अपने फोटोज वीडियोस को लॉक किया था तो अब आपको प्राइवेसी पासवर्ड भूल गया है, तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट डिलीट किए आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड को कैसे अनलॉक करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट भी डिलीट नहीं होंगे और आपका जो पासवर्ड है वो भी अनलॉक हो जाएगा। लेकिन गाइज आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है, तभी आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले गाइज आपने मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइज चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी 15 से 20 ट्रिक क्या होने वाली हैं जिनसे हमारा जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन गाइज आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट तक देखना है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, आपने सभी ट्रिक को अपने फोन के अंदर यूज करना है और फिर आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज जो मैं 15 से 20 ट्रिक बताने वाला हूँ, उन ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आपके फोन के अंदर काम कर सकती है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है। क्या पता आपके फोन के अंदर कौन सी ट्रिक काम कर जाए, तो गाइज इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखना है। तो गाइज सबसे पहले हम पहली ट्रिक को यूज करते हैं। तो गाइज हमारी पहली ट्रिक क्या होने वाली है, तो गाइज सबसे पहली ट्रिक के लिए आपने क्या करना है, अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप लॉक, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना होता है, लेकिन गाइज आपको प्राइवेसी पासवर्ड भूल गया है, तो फिर आप यहाँ पर कैसे इसको अनलॉक करेंगे। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट थ्रू रिकवरी ईमेल, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपके पास ईमेल के अंदर एक कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके फोन में ईमेल वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो गाइज आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ईमेल वाला ऑप्शन लाना पड़ता है तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक होगा। ईमेल से आप बहुत आसानी से अपने प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइज अभी हमारे पास ईमेल के अंदर कोड आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यही कोड आपको डाल करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सेट न्यू प्राइवेसी पासवर्ड, यहाँ पर बोल रहा है कि आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है। तो गाइज आप ईमेल से अपने प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी पहली ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी दूसरी ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज अब आपने दूसरी ट्रिक के लिए सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे कि आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल का ऑप्शन, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको ईमेल दिखाई देगा। अब आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल अकाउंट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर ऊपर में आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है माई एक्टिविटी। माई एक्टिविटी लिखने के बाद गाइज आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा माई एक्टिविटी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्चिंग भी कर सकता है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर गाइज जो भी आप मोबाइल के अंदर एक्टिविटीज करते हो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर नोट होती हैं। मान लो कोई आपने पासवर्ड लगाया अपने फोन के अंदर, वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया वो भी आपको दिखाई देगा। जो भी एक्टिविटीज आपने मोबाइल के अंदर किया है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर गूगल ने नोट किया होता है। तो यहाँ से आप पासवर्ड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपने चेक करना है, कहीं पर भी आपका पासवर्ड आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं अपने फोन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपने इस लिस्ट को पूरा चेक करना है, कहीं पर भी आपको पासवर्ड मिल सकता है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो, आपने गूगल को ओपन किया, व्हाट्सएप को ओपन किया, गैलरी को ओपन किया, जो भी चीज आप अपने फोन के अंदर ओपन करते हैं वो यहाँ पर नोट हो जाती है। मान लो आपने कोई पासवर्ड लगाया, वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो आपने किसी को SMS किया पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ पर आपने चेक करना है, कहीं पर भी आपका पासवर्ड दिखाई दे सकता है। जब आपने पासवर्ड लगाया था तो यहाँ पर आपको पासवर्ड भी दिखाई देगा कि आपने क्या पासवर्ड लगाया था, वही पासवर्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आप जो है पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी ट्रिक कि हमारी तीसरी ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज अब आपने तीसरी ट्रिक के लिए सबसे पहले आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे हो गए तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट डिवाइस। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा वर्जन का ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप वर्जन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्जन नंबर। तो गाइज आपने क्या करना है, वर्जन नंबर के ऊपर कम से कम 4 या 5 बार इस तरह से आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे 4 या 5 बार तो उसके बाद यहाँ पर आपको मांगेगा लॉक स्क्रीन पासवर्ड। यहाँ पर आपको स्क्रीन का पासवर्ड देना है, जो आपने स्क्रीन का पासवर्ड लगाया था। जैसे आप पासवर्ड दोगे तो आपके फोन के अंदर एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम जो है न्यू ऑप्शन से पासवर्ड को अनलॉक करेंगे। अगर आपके फोन में वर्जन नंबर के ऊपर क्लिक करने से डेवलपर ऑप्शन नहीं निकलता है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन हर किसी फोन के अंदर होता है, लेकिन उसको जो निकालने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो गाइज अब हमने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब हमने डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पर निकालना है। तो डेवलपर ऑप्शन को निकालने के लिए गाइज आपने सिस्टम एंड अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे हो गए तो गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिलती हैं। यहाँ पर भी आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड होता है, यहाँ पर भी आपका पासवर्ड सेव होता है। काफी सारे फोन्स के अंदर पासवर्ड सेव नहीं होता और काफी सारे फोन्स के अंदर सेव होता है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंसेस। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐप लॉक। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर अभी आपको पासवर्ड भी मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड निकाल के दिखाता हूँ। काफी सारे फोन्स के अंदर नहीं भी मिलता है। जिस फोन के अंदर पासवर्ड सेव नहीं मिलता है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैक्स रिक्वेस्ट पर सीजन, इसके आगे यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पासवर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही हमारा प्राइवेसी पासवर्ड होता है। गाइज अगर आपके फोन में यहाँ पर पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी फोन के अंदर पासवर्ड सेव होता है, लेकिन उसको जो निकालने का तरीका है वो सेम नहीं होता। हर एक फोन की जो सेटिंग है वो अलग अलग होती है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये थी हमारी 3 ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको चौथी ट्रिक बताता हूँ कि हमारी चौथी ट्रिक क्या होने वाली है।
तो गाइस चौथी ट्रिक के लिए आपने क्या करना है, अपने फोन को सेफ मोड में लगाना है। सेफ मोड में कैसे लगाएंगे वो तरीका आप सबसे पहले यहाँ पर देख लो। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो साइड के बटन होते हैं इनसे आपने अपने फोन को सेफ मोड में लगाना है। तो गाइस यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि आप अपने फोन को सेफ मोड में कैसे लगाएंगे। सेफ मोड में लगाने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो अनलॉक होगा। काफी सारे फोन्स के अंदर सेफ मोड वाली ट्रिक काम करती है। तो गाइस इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि आपने कौन कौन से बटन का यूज करना है और आपका पासवर्ड अनलॉक होगा। अभी हमने कोई भी सेटिंग के अंदर नहीं जाना है, अभी हमने सेफ मोड में लगाना है फोन को। कोई भी हमारा डाटा डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग सेफ मोड के अंदर फोन को लगाओगे तो आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो गाइस सेफ मोड में फोन को लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम अप वाला बटन आपने दोनों एक साथ दबाने हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको यहाँ पर एक साथ दबाना है इस तरह से। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, जब आप एक साथ इनको प्रेस करोगे तो गाइस अभी हमारा फोन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा फोन स्विच ऑफ हो चुका है। जब हमारा फोन ऑन होगा तभी हमने दोबारा बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, अभी हमारा फोन दोबारा से ऑन होगा। जब हमारे पास लागू आएगा तभी हमने बटन को प्रेस करना है। तो गाइस अभी हमारा जो फोन का लागू है वो आ चुका है। अब आपने वॉल्यूम डाउन वाला बटन और पावर ऑफ वाला बटन एक साथ प्रेस करना है। जब आपके पास मोबाइल का लागू आएगा तभी आपने बटन को प्रेस करना है। जब आप इन बटन को प्रेस करोगे तभी आपका फोन सेफ मोड में लगेगा। तो गाइस अभी हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद गाइस यहाँ पर आप देखोगे नीचे कोने में आपको दिखाई देगा सेफ मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा फोन सेफ मोड के अंदर लग चुका है। तो अभी हमने पासवर्ड को अनलॉक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन का पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद गाइस मेरा जो फोन है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो फोन है वो सेफ मोड के अंदर लग चुका है और मेरी काफी सारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइवेसी कंट्रोल। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा शो पासवर्ड। अब आपने इसको ऑन कर देना है। अगर आपके फोन में ऑन है तो ठीक है, अगर आपके फोन में ऑफ है तो इसको ऑन कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि ऐसी और वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस अब आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आओगे तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैकअप एंड रीसेट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट फोन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग। अब आपने क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपकी सिर्फ सेटिंग रीसेट होगी क्योंकि अभी हमारा फोन सेफ मोड के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में नीचे आपको दिखाई देगा सेफ मोड, क्योंकि हमारा फोन सेफ मोड के अंदर लगेगा और हमने सेटिंग को रीसेट करना है जिससे हमारा पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पर स्क्रीन का पासवर्ड देना है। जैसे आप पासवर्ड दोगे उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट। अब आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे अभी हमारी जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है, वो रीसेट हो चुकी है। लेकिन अभी हमारा फोन सेफ मोड के अंदर ही लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने फोन को सेफ मोड में लगाना है और फिर आपने सेटिंग को रीसेट करना है। सेटिंग को रीसेट करने से आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हो सकता है। काफी सारे फोन्स के अंदर ये वाली ट्रिक अच्छे से काम करती है। अगर आपके फोन में ये वाली ट्रिक काम करती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके फोन में ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही है तो आप किसी दूसरी ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेफ मोड में से अपने फोन को निकालना है। सेफ मोड में से आप फोन को कैसे निकालेंगे, फिर आपने चेक करना है कि आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हुआ है या नहीं। तो गाइस अब हम यहाँ पर अपने फोन को सेफ मोड में से निकालेंगे। सेफ मोड में से फोन को निकालने के लिए गाइस अब आपने क्या करना है, फिर से बटन का यूज करना है। बटन का आप कैसे यूज करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम अप वाला बटन और पावर ऑफ वाला बटन एक साथ दबाना है।
यहाँ पर आपने इनको एक साथ दबाना है। जैसे आपका फोन बंद होगा तो आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पर अभी हमारा फोन बंद हो चुका है। अभी हमने बटन को छोड़ दिया। बटन को छोड़ने के बाद गाइज आपने पावर ऑन वाला बटन दबाना है और आपका फोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो अभी हमारा फोन ऑन हो रहा है। तो गाइज अभी हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है और सेफ मोड में से भी निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी हम जो है पासवर्ड दे देते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा फोन सेफ मोड में से निकल चुका है और मेरी सारी एप्लीकेशन वापस आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने अपने फोन को सेफ मोड में लगाया था तो मेरी सारी एप्लीकेशन गायब हो गई थी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे पहले थी वैसे ही हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी चौथी ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको पांचवी ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी पांचवी ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज पांचवी ट्रिक के लिए सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल वाला ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक ईमेल मिलेगा। अब आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम, पर्सनल इन्फो और डाटा एंड प्राइवेसी। आगे आपको मिलेगा सिक्योरिटी। अब आपने सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिक्योरिटी के ऊपर इसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा पासवर्ड मैनेजर। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा securityandprivacy.com। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा फार्मर टीचर नेम। तो गाइज यहाँ पर आपको नीचे एक आंख वाला ऑप्शन मिलेगा। अब आपने आंख वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपका फार्मर टीचर नेम आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड का फार्मर टीचर नेम आपको भूल गया है वही फार्मर टीचर नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके फोन में यहाँ पर फार्मर टीचर नेम नहीं मिलता है गूगल के अंदर तो गाइज आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके फोन के अंदर फार्मर टीचर नेम सेव क्यों नहीं है। तो गाइज यहाँ से आप इस फार्मर टीचर नेम को कॉपी करके वहाँ पर डाल करके अपने प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी पांचवी ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको छठवीं ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी छठवीं ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज छठवीं ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट डिवाइस। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्जन का ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्जन नंबर। अब आपने वर्जन नंबर के ऊपर 4 या 5 बार इस तरह से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मांगेगा स्क्रीन पासवर्ड। यहाँ पर आपको स्क्रीन का पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद गाइज आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डिवेलपर। अब आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। अभी हमने जाना है डिवेलपर ऑप्शन के अंदर। डिवेलपर ऑप्शन के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिवेलपर ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने कुछ ऐसी सेटिंग करनी है जिनसे आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपने थोड़ा और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिलती है प्राइवेसी पासवर्ड के रिलेटेड। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज। अगर आपके फोन में ये वाला ऑप्शन ऑन है तो आपने इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑन करने से आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो कभी भी अनलॉक नहीं होता, क्योंकि काफी सारे फोन्स के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑन रहता है, जिनसे आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो कभी भी अनलॉक नहीं होता। अगर आप लोगों के फोन में ये वाला ऑप्शन ऑन है तो आप प्राइवेसी पासवर्ड सही भी लगा रहे हैं, आपको पासवर्ड याद है, तो फिर भी आपका पासवर्ड कभी भी अनलॉक नहीं होगा। तो गाइज आपने इसको ऑफ करना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी 6वीं ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको 7वीं ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी 7वीं ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज 7वीं ट्रिक के लिए सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्स वाला ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने ऐप मैनेजमेंट, अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपने देखना है जिस भी ऑप्शन के पीछे आपको सेटिंग वाला लागू मिलेगा उसको आपने ओपन कर देना है।
जैसे आप इसको ओपन करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने स्टोरेज यूजेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपने इसको क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज अब हमने इसको क्लियर डाटा कर दिया। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से देखना है कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे आपको सेटिंग वाला लागू मिलता है। यहाँ पर आपने देख लेना है। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो गाइज अब आपको यहाँ पर मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपने फिर से स्टोरेज यूजेज के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपने क्लियर कैश कर देना है। जब आप इसको क्लियर कैश कर दोगे इससे भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से देख लेना है। यहाँ पर आपको फिर से एक सेटिंग वाला लागू मिलेगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपने स्टोरेज यूजेज के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपने क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद आपने फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से देख लेना है। अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे। तो गाइज इससे भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइज ये थी हमारी 7वीं ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको 8वीं ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी 8वीं ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज अब आपने 8वीं ट्रिक के लिए सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल वाला ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल अकाउंट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी और उसके आगे यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी। यहाँ पर आपने सिक्योरिटी के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा पासवर्ड वाला ऑप्शन, मैनेज पासवर्ड। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर मिलेगा privacypassword.com। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक आंख वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपने आंख वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 4 डिजिट का लगाया है तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का मिलेगा। तो गाइज यहाँ से आप इस पासवर्ड को कॉपी करके प्राइवेसी पासवर्ड के अंदर डाल करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी 8वीं ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको 9वीं ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी 9वीं ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज 9वीं ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, जो ऑप्शन अभी आपने नया लाया था। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शन और यहाँ पर आगे आपको एक बटन दिखाई देगा। तो गाइज अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीस्टार्ट। तो गाइज यहाँ पर आपने क्या करना है, रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपका फोन स्विच ऑफ होकर दोबारा ऑन होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर अभी हमारा फोन जो है रीस्टार्ट होकर के दोबारा ऑन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फोन है वो अभी स्विच ऑफ हो चुका है। तो गाइज अभी हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन को ऑफ करना है और आपका फोन दोबारा से रीस्टार्ट होकर ऑन होगा। इससे भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइज ये थी हमारी 9 ट्रिक। तो गाइज अब मैं आपको 10वीं ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी 10वीं ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज 10वीं ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर मोड। यहाँ पर गाइज आपने अपने फोन को रिपेयर मोड में लगाना है। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, रिपेयर मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंटर रिपेयर मोड। जब आप इंटर रिपेयर मोड के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको स्क्रीन का पासवर्ड देना होता है। जब आप पासवर्ड दोगे तो आपका फोन दोबारा से स्विच ऑफ होगा और फिर दोबारा आपका फोन ऑन होगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन का पासवर्ड देना है। जैसे आप पासवर्ड दोगे उसके बाद गाइज आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है और अभी हमारा जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और अभी हमारा जो फोन है वो दोबारा ऑन होगा। उसके बाद आपको क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फोन है वो ऑन हो रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फोन है वो ऑन हो रहा है। हमारा जो फोन है वो अभी रिपेयर मोड में लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका फोन रिपेयर मोड में नहीं लग रहा है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा जो फोन है रिपेयर मोड में लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हमने कोई भी स्क्रीन का पासवर्ड नहीं दिया। मेरा वॉलपेपर यहाँ पर पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है क्योंकि अभी हमारा जो फोन है वो रिपेयर मोड के अंदर लग चुका है। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं रिपेयर मोड लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइज आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइवेसी कंट्रोल। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा शो पासवर्ड। अब आपने इसको ऑन कर देना है। जब आप रिपेयर मोड में अपने फोन को लगाओगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने शो पासवर्ड को ऑन करना है। तभी आपका जो पासवर्ड है वो आपके फोन में शो होगा, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड है फिर आपको मिलेगा। जब आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करोगे और अपने फोन को रिपेयर मोड के अंदर लगाओगे तभी आपको पासवर्ड मिलेगा। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर अभी आपको एक पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। काफी सारे फोन्स के अंदर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन आपका फोन रिपेयर मोड के अंदर होना चाहिए तभी आपको पासवर्ड मिलेगा। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्स रिक्वेस्ट पर सीजन। इसके आगे यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पासवर्ड दिखाई देगा। तो गाइज आप यही सेम पासवर्ड अपने प्राइवेसी पासवर्ड के अंदर डाल करके अपने प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन गाइज अभी आपका जो ऐप लॉक है वो ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा फोन रिपेयर मोड के अंदर लगा हुआ है। अभी हम रिपेयर मोड से अपने फोन को निकालेंगे, उसके बाद ही आपने पासवर्ड लगाना है। जो पासवर्ड अभी आपको मैंने दिखाया है वही पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। लेकिन सबसे पहले आपने रिपेयर मोड में से अपने फोन को निकालना है। निकालने के लिए गाइज आपने एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और आपका फोन दोबारा से स्विच ऑफ होगा और फिर से आपका फोन ऑन हो जाएगा और रिपेयर मोड में से निकल जाएगा। और फिर आपने वही सेम पासवर्ड डालना है और आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। अगर आपके फोन में पासवर्ड नहीं भी मिलता है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बता देना ताकि आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियोस बन पाए। तो गाइज अभी हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिंपल मोड। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटर सिंपल मोड। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अभी हमारा जो फोन है वो सिंपल मोड के अंदर लग चुका है। अभी हमारी सारी एप्लीकेशन आगे पीछे हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मोड के अंदर फोन को लगाने के बाद गाइज आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर आप देखोगे एग्जिट सिंपल मोड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी हमारा फोन सिंपल मोड के अंदर है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे हो गए तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट फोन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका फोन सिंपल मोड के अंदर नहीं लगता है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ अगर आपके फोन में नहीं है तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट ऑल सेटिंग। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपने यहाँ पर कोड दे देना है। कोड देने के बाद गाइज आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करना है और हमारी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। लेकिन हमारा फोन सिंपल मोड के अंदर है, इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ हमारा जो प्राइवेसी पासवर्ड है वही अनलॉक होगा। तो गाइज आपने इस ट्रिक को अपने फोन के अंदर
यूज करना है, इससे भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए अभी हमने कोई भी सेटिंग के अंदर नहीं जाना है, अभी हमने ओपन करना है अपना व्हाट्सएप। तो गाइज अभी हमने व्हाट्सएप को ओपन किया। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे OnePlus सपोर्ट इंडिया, यहाँ पर मेरे पास है OnePlus सपोर्ट इंडिया का मोबाइल नंबर। यहाँ पर लोकल नंबर भी होता है। अगर आपका प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाता है तो ये टीम क्या करते हैं, आपके प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक करती है। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मोबाइल का मॉडल नंबर हो गया, IMEI नंबर हो गया। मोबाइल के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन इनको देते हो तो ये आपके प्राइवेसी पासवर्ड को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। जो आप प्राइवेसी पासवर्ड लगाते हैं इसी टीम के पास आपका प्राइवेसी पासवर्ड होता है। लेकिन गाइज अगर आप लोग सही से इन्फॉर्मेशन दोगे तो फिर आपका प्राइवेसी पासवर्ड ये टीम अनलॉक कर देगी। लेकिन गाइज हर एक फोन का जो कस्टमर सपोर्ट है वो अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता। मेरे पास है जैसे OnePlus सपोर्ट इंडिया, तो आपके पास कौन सा फोन है उसका कस्टमर सपोर्ट इंडिया अलग होगा। गाइज अगर आप लोग कस्टमर सपोर्ट से प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि हर एक फोन का जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो गाइज आप अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में बता देना, तो फिर मैं आपको कस्टमर सपोर्ट का नंबर कमेंट में बता दूंगा। तो गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने बैकअप एंड रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने रीसेट फोन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रीसेट फोन के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने स्क्रीन का पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद गाइज आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपने रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपकी जो सेटिंग है वो एकदम क्लियर हो जाएगी और आपका प्राइवेसी पासवर्ड भी अनलॉक हो जाएगा। ये वाली सेटिंग हर किसी फोन के अंदर काम नहीं करेगी, किसी किसी फोन के अंदर काम कर सकती है। आपने सेटिंग को रीसेट करना है और आपका प्राइवेसी पासवर्ड भी अनलॉक हो जाएगा। ये सभी फोन के अंदर तो काम नहीं करेगी, आपने ट्राई करना है, क्या पता आपके फोन के अंदर काम कर जाए। तो गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसके बाद हमारी ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जिसको ऑन करने के बाद भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग। तो गाइज आपके फोन में ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन करना है, इससे भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। अगर आपके फोन में ये वाला ऑप्शन ऑफ है तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक नहीं हो रहा है। जब आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होगा तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड भी अनलॉक होगा। अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा तो फिर आपका पासवर्ड कभी भी अनलॉक नहीं हो सकता, चाहे आप सही भी पासवर्ड डालेंगे। तो गाइज आपने इसको ऑन कर देना है, उसके बाद आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट्स, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट फोन, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डाटा। अगर आप लोग इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा डाटा भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग डाटा का बैकअप लेना चाहते हो, डाटा का बैकअप लेने के लिए अब आपने यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल अकाउंट, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखोगे बैकअप नाउ। गाइज अगर आप लोग बैकअप नहीं लोगे तो फिर आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपने बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने स्क्रीन का पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद गाइज आप देखोगे आपका पूरा डाटा बैकअप ले लेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो गूगल अकाउंट है वो सारा डाटा बैकअप ले लेगा। बैकअप लेने के बाद गाइज आपने इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपका जो फोन है वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप लोग अच्छे से डाटा बैकअप नहीं लोगे तो फिर आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग अच्छे से डाटा बैकअप नहीं ले सकते तो फिर आपने इरेज ऑल डाटा के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है, इससे आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग डाटा बैकअप अच्छे से ले लोगे तो फिर आपने इसको इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब मैं आपको एक और नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के लिए अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज आपने ऐप लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है। गलत पासवर्ड आपने टाइप करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने रीसेट सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको फार्मर टीचर नेम डालना होता है। अगर आपको फार्मर टीचर नेम भी याद नहीं है तो गाइज यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट आंसर। तो गाइज आपने फॉरगेट आंसर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने रीसेट थ्रू रिकवरी ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास ईमेल में एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है। तो गाइज अभी हम यहाँ पर कोड डालेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद गाइज आप देख सकते हो सेट न्यू प्राइवेसी पासवर्ड। यहाँ पर आप जो है अभी न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा पासवर्ड सेलेक्ट हो चुका है।